अब हम अपना बाइनोमियल थ्योरम के कुछ और क्वेश्चंस क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन कितना है, 2x + 3 की पावर कितनी है, 4 है। ठीक है, ये हमारे पास का इक्वेशन है। तो इसको हमको क्या करना है, एक्सपांड करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग इट विथ जनरल फॉर्म, ठीक ना, फॉर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। क्या है हमारा, x + a⁴n। अब यहाँ पर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए x = तो भाई 2x हो जाएगा, यहाँ पर a = 3 हो जाएगा और n = कितना हो जाएगा, 4। इज दैट क्लियर। तो हमारा अगला स्टेप जो होगा, यहाँ देखना, अगला स्टेप जो होगा वो कितना होगा, x + a⁴n। इसको हम क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई, x⁴n + n/n x⁴n - 1 of a + n of फैक्टोरियल 2, ये 1 है, फैक्टोरियल 2 x⁴n - 2a², कुछ इस तरीके से आपका चलता रहता है। ठीक है, अब हम इसमें ये पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2x + 3 की पावर 4। तो इधर n की जगह कितना हो जाएगा, 4। तो 2x की पावर 4 प्लस कितना होगा, 4 फैक्टोरियल ऑफ 1, 2x की पावर 4 - 1 ऑफ कितना है, 3, प्लस 4 - 1 ऑफ फैक्टोरियल 2, ये वाली टर्म फिर आगे लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे बनने लगेगा। 2x की पावर कितना हो जाएगा, 4 - 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 4 - 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, 2x 4 - 3 × 3 का क्यूब प्लस 4 - 1 4 - 2 4 - 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 ऑफ 2x पावर 4 - 4 ऑफ 3 पावर 4। इज दैट क्लियर। नॉर्मल सा फॉर्मूला, जहाँ तक है वहाँ तक आपको पावर ले जाना। 5 होता तो 5 - 5 तक आप ले जाओगे और यहाँ पर फैक्टोरियल 5 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, किसके इक्वल चल रहे हैं, 2x + 3 पावर 4 के इक्वल चल रहे हैं। तो यहाँ देखो, इसको क्या ले सकते हैं, 16x पावर 4 प्लस, यहाँ देखो कितना होगा आपका, 4/1, ये कितना होगा, 2x पावर 3 इंटू कितना होगा, 3, प्लस कितना होगा आपका, 4 × 3/2 × 1 फैक्टोरियल है, और कितना होगा, 2x का स्क्वायर इंटू 9, प्लस यहाँ देखो 4 × 3 × 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 × 2 × 1। समझ रहे हैं ना आप, जो ऐसा होता जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना होगा, 2x की पावर 1, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पर कितना होगा, 27 क्यूब है। अगला स्टेप कितना होगा, प्लस 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 4 × 3 × 2 × 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर ध्यान देना, 2x की पावर 0, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 2x की पावर 0, और ये कितना होगा, 481। इज दैट क्लियर। ये हमारा क्या है, नॉर्मल सा सॉल्यूशन। इससे ये कैंसिल, देखिए आप, ठीक है, कैंसिल, लगभग सारी चीज़ें वो यहाँ से आपकी कैंसिल हो गई जितनी होनी थी। कितना होगा, 16x की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर देखेंगे तो कितना जाएगा आपका, ये 4 12, और ये कितना हो जाएगा, 12 × 8 x³ समझ रहे हैं आप, x³ प्लस 54
इंटू 4x² प्लस इंटू 2x, ठीक है ना। ये उसके बाद कितना है आपका, और ये तो 1 हो जाता है पावर, तो कितना हो जाएगा 81। इज़ दैट क्लियर? कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। तो कितना है 16x⁴ प्लस 20 216 x² प्लस आंसर। ये क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो गया, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप इसको एक्सपांड कर सकते हो। कभी कभी यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था आपका, ऐसा निकाल सकते हैं 2x + 3y का 4 5 जो भी हो आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ये तो हो गया भाई अपना प्लस वाला, ठीक है। अगर बीच में माइनस आ जाए तो कैसा करेंगे, ठीक है। अगर मान लेते यही क्वेश्चन हमारा होता और मैं बोलता 2x - 3⁴ करें, ठीक है, तो आपको इसको करने का एक सामान्य सा तरीका है। पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा वाला प्लस, चौथा माइनस, पांचवा वाला प्लस, छठवां माइनस। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर लिख सकते हो। आंसर हमारा क्या होगा, इधर से देख लेंगे, 16x⁴ - 96x³, फिर कितना होगा आपका प्लस 216x² - 216x + 81। ये आपका आंसर है। एक्चुअल में जहाँ पर ये ऑड पावर होगी वहाँ नेगेटिव आएगा, और जहाँ इवन पावर होगी वहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गया ना। जहाँ ऑड पावर मतलब जैसे कि 3 9 5 7 ऐसा होगा वहाँ नेगेटिव आएगा, और जहाँ पर इवन होगा जैसे ये x² पावर 4 पावर 6 पावर 0 जो भी हो वहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट था। अब एक ज़रा यहाँ ध्यान देना, एक जैसे मैं आपसे बोलूँ भाई 1 + x⁴n को क्या करो, एक्सपांड करो। यहाँ पावर 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जनरली हमने x + a लिया था तो हमने x + 1 कर लिया, और पलटा के भी तो लिख सकते हैं ना भाई इसे 1 + x, ठीक है ना, हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो, इसे जब एक्सपांड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 + n/1 of x plus n -1 of (2) of x² plus n -1 n -2 of (3) upon x into x³ प्लस सो ऑन। इज दैट क्लियर? इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इसे समझा सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं इसे। और अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो वही होगा, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस। जहाँ स्क्वायर है वहाँ पॉजिटिव, जहाँ ये ऑड पावर है वहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऐसा हम इसे एक्सपांड कर सकते हैं। आप इसे करके देखिएगा, आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल आसानी से समझ में भी आ जाएगा। हम मतलब 1 अगर ऐसा हो तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं। आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो अगला जो मेरा काम था आपको एक्सपांड करना है। इस तरीके का बाइनोमियल थ्योरम जो है एक्चुअल में फिजिक्स में मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिजिक्स में इसका थोड़ा स्पेशल फॉर्म यूज़ करना है हमें, तो इस स्पेशल फॉर्म को क्या करेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए मेरा आपको मतलब था समझाने का कि ये था हमारे पास 1 + x⁴n रहा था, तो कितना होगा 1 + n/(1) x + n n-1 of (2) into x² प्लस n n-1 n-2 x³ अपॉन (3) और अप टू सो ऑन। ये मेरा क्या था, कंसेप्ट था एक्सप्लेन करने का। एक्चुअल में ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पर अगर ध्यान देना, अब अपना मेन कंसेप्ट है, अगर ये x की वैल्यू कैसी हो जाए, बहुत छोटी हो जाए 1 से, बहुत छोटी हो जाए किससे, 1 से। इसका मतलब समझते हैं, देखो ध्यान से। जैसे 10 बड़ा है किससे, 1 से, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बड़ा है किससे, 1 से, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन यदि मैं बोलूं कि ये इसका स्क्वायर भी कर दूं, ये बहुत बड़ा है किससे, 1 से, ये बहुत बड़ा है किससे, 1 से। आप समझ रहे हैं मेरी बात क्या है?
मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़े का क्या है हमारे पास अंतर आ जाता है। हम इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। मतलब एक क्वांटिटी दूसरे के सामने कैसी हो, नेग्लिजिबल हो, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दूसरी क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं या उसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे हम, पर आप इतना समझ लीजिए कि 10 इज़ ग्रेटर देन 1, बट ये बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, 1 से। आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो कि ये भी बड़ा है किससे, 1 से, बहुत बड़ा है। तो आप इसको इस तरीके से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ऐसे ही अगर ये जो x बहुत छोटा हो 1 से, या फिर वही मेरा मतलब है बहुत बड़ा हो x से, अगर मान लेते हैं, मैं बोलता हूँ यहाँ x की वैल्यू 0.001 कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। x की वैल्यू कितना कर देता हूँ, 0.001 कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला आएगा कितना है मेरा, 1 प्लस x की पावर n जो है, n में कुछ भी कर दूँ मैं, तो यहाँ पर कितना होगा, 1 प्लस n अपॉन फैक्टोरियल 1 ऑफ कितना होगा, 0.001। क्लियर है। प्लस ये इनको फैलाओ जैसा भी करना चाहो आप, ठीक है ना। इनको n-1 फैक्टोरियल 2, और इसको क्या करोगे, x स्क्वायर, मतलब कि 0.001 का स्क्वायर। अब सुनो, अगली वाली टर्म कितनी हो जाएगी, जैसी भी होगी आपकी, फिर कितना होगा, 0.001 का क्यूब हो जाएगा। समझ में आया ना। यहाँ x की वैल्यू रखते जाओगे, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है ना, पावर इंक्रीज़ होती जाएगी। वहाँ x की वैल्यू नहीं, उसकी पावर इंक्रीज़ होती जाएगी। तो 1 प्लस n मैं बोल देता हूँ 0.001 चलेगा। पर यहाँ देखो, ये तो हमारी क्वांटिटी जैसी की तैसी, इसके बारे में छोड़ो। इसको क्या लिखोगे, 0.000001, ठीक है ना। और इसके नीचे जो भी हमारा n-1 जो है, ये फैक्टोरियल 2 है, तो मतलब 2 × 1, इसको डिवाइड करोगे आप, इसको डिवाइड करोगे आप, तो इसकी आंसर कितना आएगा, 0.000005, और छोटा हो जाएगा। अगला वाला तो 9 डिजिट तक के समथिंग जाएगा, और डिवाइड करोगे फिर तो 10 डिजिट तक पहुंच जाएगा डेसिमल के। और अगर आप इतनी सारी कैलकुलेशन को इसके साथ जोड़ोगे या घटाओगे, तो क्या होगा, आपकी वैल्यू एकदम और ज़्यादा कम हो जाएगी, मतलब कैलकुलेशन ख़राब ही हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में ये वाली लगभग सारी की सारी पावर्स जो हैं, सारी की सारी डिजिट जो हैं, हम क्या कर देते हैं, सारा का सारा स्टेप क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट मान लेते हैं। उस समय पे हम यूज़ करते हैं सिर्फ इतनी टर्म, कितनी टर्म, ये टर्म यूज़ करते हैं। और उस समय हमारा जो मतलब है 1 की पावर x की पावर क्या हो, n हो, उसे लगभग हम बराबर ले लेते हैं किसके, 1 प्लस nx के। किसके बराबर ले लेते हैं हम, 1 प्लस nx के। इज़ दैट क्लियर। ये हमारा क्या है, नॉर्मल सा कंसेप्ट है। और ये बाइनोमियल थ्योरम का यही कंसेप्ट क्या होगा, हमारा काम करेगा। और ये कब काम करेगा, जब आपका 1 जो है बहुत बड़ा हो किससे, x से। इज़ दैट क्लियर। मतलब कि एक क्वांटिटी दूसरे के कंपैरिजन में कैसी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो, ठीक है। मेरा मतलब ये है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ 1 हो, कोई दूसरी क्वांटिटियाँ भी आ सकती हैं, वी विल डिस्कस अबाउट इट, क्लियर। पर बहुत मैं बोलना सिंपल सा मतलब ये है कि ये 1 अगर मैं यहाँ ला लूँ और इस तरफ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए 1 से, तो हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो इसके लिए 4 फार्मूले मैं आपके सामने लिख के देता हूँ। 1 प्लस x की पावर जो n है वो कितना होगा, 1 प्लस nx, नो इशू। अगर मैं बोलूँ 1 प्लस x की पावर माइनस n है, तो भाई डायरेक्ट इधर पे आ जाएगा, कितना होगा, 1 प्लस माइनस माइनस nx। अगर मैं बोलूँ 1 माइनस x की पावर n है, तो कितना आएगा, 1 माइनस nx, इधर प्लस और माइनस माइनस रहेगा। और अगर मैं कह दूँ कि 1 प्लस x की पावर माइनस n है, तो 1 तो 1 रहेगा, प्लस माइनस का माइनस, और कितना होगा, nx। ये आपका क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का क्या है, बेस है। इसका यूज़ करके हमको क्या करना है, हमारी स्टडी को करना है आगे। और बाइनोमियल थ्योरम का ये फॉर्म आपको फिजिक्स में बहुत यूज़ होने वाला है, और इसी को क्या करना है, हमको समझना है, ठीक है। देखो इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास एक, अगर x की वैल्यू 0.01 हो, फाइंड √1/1 प्लस x, ये हमको सॉल्व करना है। आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे, निकालने में आप कोमे में आ जाओगे, क्लियर है। कैलकुलेटर वगैरह लगेगा, कैलकुलेशन करने में दिक्कत जाएगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, 1 प्लस x इज इक्वल टू 1/√1 प्लस x। तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/1 प्लस x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ मैं इसे, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू पावर 1/2। डन। मैं इसे ऊपर ले जा लेता हूँ, इसे क्या करता हूँ ऊपर, तो 1 प्लस x की पावर कितना हो जाएगा, -1/2। एस मालूम हमको कि ये वैल्यू छोटी है ना वैल्यू, तो वी कैन पुट हेयर। तो क्या करेंगे, बाय बाइनोमियल थ्योरम, बाय बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का कौन सा फॉर्मूला, ये वाला देख लो,
देखो बात तो वही है ना, आपको दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। कितना आएगा आपका 1 माइनस 1/2 ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे 1 माइनस x/2। वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू पुट करो, कितनी आएगी? वैल्यू पुट करोगे 1 माइनस 0.01/2, मतलब कि 1 माइनस 0.005, आंसर 599.0, दैट इज योर आंसर। इशू? There shouldn't be any issue. Clear? Just think that what exactly I want to tell. Now if I am saying that x is equal to 0.003, find square root of 1 plus 1 x, यहाँ पर 3, शर्ट्स में कितना है आपका 3 है, ये आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाने का ज़्यादा। ये कितना होगा 1 प्लस एक्स की पावर कितना होगा 1/3, मतलब ये तो छोटा है, तो 1 प्लस 1/3 ऑफ एक्स सीधे अंदर आ जाएगा, फॉर्मूला आ गया अंदर। तो दैट मीन्स कितना हो गया 1 प्लस x/3, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 0.003/3, मतलब 1 प्लस 0.001, दैट मीन्स 1.001, दैट इज़ योर आंसर। प्रॉब्लम? देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है, सोच के देखो आप ज़रा, ठीक ना। ये इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं हमारे, हम किससे सॉल्व कर सकते हैं? हमारे नॉर्मल तरीके से, ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम का हमको एकदम बेसिक सा यूज़ चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चंस करा के समझाता हूँ, ठीक है ना। आप ध्यान देना ज़रा, यहाँ देखें, आपको पता है अर्थ की रेडियस जो है वो लगभग, हम उसे कैलकुलेशन के फॉर्म में 6400 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखें 6400 किलोमीटर क्या करते हैं, हम उसे मान लेते हैं। जबकि वो इस 6400 किलोमीटर मानने का कारण ये है कि उसका अगर हम 80 का स्क्वायर करें, 80 का स्क्वायर करें तो 6400 आता है, और उसका स्क्वायर रूट करें तो 80 आ जाता है। तो कैलकुलेशन में एक्चुअल में इतनी है नहीं, ग्रेविटेशन जब पढ़ेंगे तब मैं आपको वहाँ डिटेल में समझा दूंगा क्या है कैसा। पोल में इसकी वैल्यू अलग होती है, इक्वेटर में अलग होती है, पर अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखें। हमारा जो मेन मतलब है वो समझने का, तो अर्थ की रेडियस कितनी है भाई, ये r इज इक्वल टू है 6400 किलोमीटर, ध्यान देना, ठीक है ना। मान लिया अर्थ में एक टावर खड़ा किया है, जैसे रेडियो टावर टाइप के खड़े रहते हैं, उनकी हाइट कितनी रहती होगी 200 फुट, 400 फुट, 500 फुट, चलो मैं मान लेता हूँ 1 किलोमीटर बड़ा रहता है, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता। तो 6400 के सामने 1 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी नंबर नहीं है नंबर। तो मान लेता हूँ उस हाइट, टावर की हाइट कितनी है h है, कितनी हाइट किसकी है, टावर की हाइट है, टावर हाइट, ठीक है ना, टावर हाइट है। एक्चुअल में मैं हिंदी में लिखना चाह रहा था टावर की हाइट, कोई दिक्कत नहीं, टावर हाइट आप समझ जाओगे इतना, ठीक है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कहाँ पर, अर्थ सरफेस पर, पृथ्वी पर, अर्थ सरफेस पर, ठीक है ना, वो कितना है g है, और g डैश है कहाँ पर, h हाइट पर, कहाँ पर है, h हाइट पर है वो, ठीक है ना। मतलब टावर के जहाँ पर एक्चुअल में g की वैल्यू ऊंचाई और नीचाई के साथ बदलती है, जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। तो अर्थ पर हमारी g है और टॉप पर कितनी g डैश है, तो इसका एक रिलेशन निकलता है हमारा, वो ये है कि g डैश अपॉन g इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, ये निकलता है। हमें सॉल्व करना है, इसमें g डैश की वैल्यू निकालना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। कैसे निकलेगा जरा यहाँ देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। कॉमन निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है, जैसे ए बी प्लस ए सी है, मैं बोलूँ कॉमन निकालो ए, तो आप निकाल दोगे बी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं, निकाल दोगे। लेकिन होता क्या है, देखो इसका रीज़न क्या है, जब आप ए कॉमन निकालते हो तो अंदर क्या होता है, ए बी प्लस ए सी, आप दोनों में ए का डिवाइडेशन करोगे, जो कॉमन निकालोगे आप उसका क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तब आपका आता है बी प्लस सी, डिवाइडेशन चलता है। मैं बोलूँ बी कॉमन निकालो, इससे बी कॉमन निकालना है, तो क्या करोगे आप, ए बी प्लस ए सी अपॉन कितना आ जाएगा बी, बी से बी तो कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा मेरा, देखो ज़रा, बी ए प्लस, यहाँ भी बी है, ए प्लस ए सी अपॉन बी। अगर मान लो आपके पास नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड में डालेंगे कॉमन निकालने के लिए, समझ में ना। कॉमन निकालने का तरीका क्या, एक्चुअल में आप अंदर डिवाइड कर दो, डिवाइड हो गया भाई तो सीधा निकलेगा, नहीं होगा तो अपॉन में आएगा, ठीक है। इसमें देखो मेरे को आर स्क्वायर कॉमन निकालना है, तो ये आर स्क्वायर, यहाँ देखो मैंने आर यहाँ से कॉमन निकाला, अंदर कितना है ये
1 प्लस एच अपॉन आर, और ये पूरा जो है ये इसका स्क्वायर तो है ही अभी, ठीक है ना, इसका पूरा स्क्वायर है ही, मैंने सिर्फ अंदर से निकाला है इस ब्रैकेट के, बाकी पूरा का स्क्वायर है ही, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आर स्क्वायर, अब इनमें कर दूँ आर स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मेरा कैंसिल, तो बचेगा कितना, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ऊपर ले जाऊँ मैं तो कितना होगा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर का पावर -2। देखो एच बहुत छोटा नंबर है और आर बहुत बड़ा, छोटे नंबर में बड़े नंबर का डिवाइडेशन करोगे बहुत छोटा हो जाएगा, तो बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगा यहाँ पर, 1 इज़ वेरी ग्रेटर देन एच अपॉन आर, तो कितना होगा 1 माइनस 2h अपॉन आर, किसकी वैल्यू होगी, जी डैश अपॉन जी की, देन फाइनली तो जी डैश जो होगा वो जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। इज दैट क्लियर, दैट इज़ द बेसिक यूज ऑफ योर बाइनोमियल थ्योरम एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट, आपको ये समझना है और इस तरीके के क्वेश्चन करना है, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके क्वेश्चन जो हैं आपके इंटरनेट में किसी बुक में पढ़े होंगे छोटे छोटे, आप इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करके देखिएगा, आपसे बनने लगेंगे, ठीक है ना। तब तक हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, यूनिट और मेजरमेंट, ठीक है। चलिए आप इसे नोट करिए, फिर आगे पढ़ेंगे।